सो गाइस, जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 2032 तक इंजीनियरिंग के कुछ ट्रेडों में भारी भरकम बदलाव होने वाले हैं और ये बदलाव कहीं ना कहीं आप पे भारी पड़ सकता है। अगर आप इस बदलाव को नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना करियर एक रॉन्ग डायरेक्शन में लेके चले जाएंगे। सो नमस्कार दोस्तों, करेक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और पहली बार चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, अगर हम बात कर लें कि 2032 तक कौन कौन से इंजीनियरिंग ट्रेड में क्या मेजर बदलाव होंगे, सबसे पहले अगर हम बात कर लें 2032 की कि क्या क्या मेजर बदलाव होंगे, तो सबसे पहला मैं कंप्यूटर साइंस को लेकर बोलता हूं। सीएससी की दुनिया में 2032 तक एआई बहुत ज़्यादा हावी होगा। विदाउट एआई प्रोसीड करना बहुत मुश्किल होगा, चाहे आप ऐप डेवलपर हो, चाहे फ्रंट एंड हो, चाहे वो बैक एंड हो, किसी प्लेटफॉर्म या किसी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे होगे, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा वो एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर ही होगा। उसमें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जरूर होगा। तो अगर आप एआई नहीं चूज करते हो, एआई से बाहर जाते हो, एआई की दुनिया से हटते हो, तो कहीं ना कहीं आपका करियर बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा एक बड़ा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि एआई के अलावा इसमें डेटा साइंस भी अपने प्रगति पे होगा। डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस भी बहुत अच्छा करेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग भी काफ़ी अच्छा करेगा। उसके अलावा देखो, जो डेवलपमेंट में कोर डेवलपर जो होंगे, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी बैकएंड डेवलपर, उनका डिमांड काफ़ी बढ़ेगा। उसके अलावा अगर हम आ जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, तो 2032 तक गाइज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वही सफल रहेंगे और वही पहुंच पाएंगे जो गाड़ियों के मॉडर्न ट्रेंड को समझ रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, किस टेक्नोलॉजी पे गाड़ियां बन रही हैं, ऑटोमेशन कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा है, एआई ऑटोमेशन कैसे अफेक्ट कर रहा है, एआई ऑटोमेशन टूल कैसे काम कर रहे हैं, कैसे एआई ऑटोमेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, ईवी की मार्केट कैसे हावी हो रही है। तो जो लोग इस पे जाएंगे वो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सफल रहेंगे, काफ़ी बदलाव उस टाइम तक होगा। उसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में आ जाएं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में आप देखो स्मार्टफोन में कई सारे बदलाव हो रहे हैं। डायनेमिक स्मार्टफोन आ रहे हैं, पहले इतने डायनेमिक स्मार्टफोन नहीं होते थे। अब देखो डीएसएलआर की मार्केट क्यों बर्बाद हुई, कैमरा लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, कैमरे से बेहतर फ़ोन लेना पसंद कर रहे हैं। फ़ोन है तो हर जगह चीज़ें उपलब्ध हो जा रही हैं। तो उसी तरह से मार्केट भी इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑटोमेट मार्केट है, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा। डिवाइस में जो चिप मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट है वो काफ़ी बेहतर जाएगी। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट कह लो काफ़ी बेहतर जाएगी, चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। सो ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बता रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को आप समझिए। अगर आप इन पे काम कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा, और अगर आप फेल हो गए, इनमें काम नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं आपका करियर जो है वो बैक डायरेक्शन में चला जाएगा और आपको चीज़ें पता भी नहीं चल पाएंगी। नेक्स्ट आते हैं सिविल इंजीनियरिंग पे। सिविल की मार्केट भी गाइस काफ़ी अप हो रही है। पहले लोग उतना घर खरीदने में पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को माइंडसेट मॉडिफाई हो रहा, लोग लोन लेकर के और भी सारी चीज़ें करके घर खरीद रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और कर रहे हैं। तो अ लॉट ऑफ चेंजेस गाइज। सो ये जो चेंजेस कर रहे हैं, ये बदलाव जो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मॉडिफाई करना, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर के जाना काफ़ी ट्विस्ट भरा है। सो अगर आप सही से और सही तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करते हो तो कहीं ना कहीं आपका करियर जो है बहुत अच्छे डायरेक्शन में जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो इलेक्ट्रिकल में मैं बता दूं गाइस, देखो इलेक्ट्रिकल वाले अब डायनेमिक हो रहे हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग है, और उसके अलावा देखो इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सारी मार्केट बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे एक टाइम में आपको बता दूं एलईडी की मार्केट इतनी बूमिंग थी, कई लोगों ने कंपनी खोली, एलईडी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी खोली, एलईडी बल्ब की कंपनी खोली, और बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर लेके गए। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म होती चली गई और आदमी को समझ में ही नहीं आया कि ये चीज़ें कैसे खत्म हुई, किस तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, समझ में ही नहीं आया। सो आपको समझने की जरूरत है और उस पर एक्शन मोड में आने की जरूरत है। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से समझ करके करते हो तो आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा, नहीं सही तरीके से समझ के करते हो तो आपका करियर कहीं ना कहीं बहुत पीछे चला जाएगा और आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे गाइज। ट्रस्ट मी गाइज, इट्स 100% ट्रू कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आएगा, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे जाके ज्वाइन करें और जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार जा करके ज़रूर देखें। और ये जो बदलाव मैंने बताया, अगर इस बदलाव के साथ आप जुड़ोगे, इस बदलाव के साथ अपने आप को अपग्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं करियर आपका बहुत अच्छा जाएगा। चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे बीटेक हो, ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव होगा 2032 तक। सो वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे जाके ज्वाइन करें, जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।